कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे विद मंत्रा, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। ट्रेन के डिब्बे में बैठा आदित्य खिड़की से दूर तक फैले प्रकृति के नजारे को देख रहा था। आज वो अपने शहर जबलपुर वापस जा रहा है। नर्मदा नदी की खूबसूरत घाटी के किनारे बसे शहर को छोड़े उसे 10 साल हो गए थे। जब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और आदि ने फैसला किया कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाएगा, तो मुंबई के अलावा और कौन सी जगह उसके जहन में आती। इसलिए जब वो एक बार वहां के लिए निकला तो जबलपुर छूट ही गया। लेकिन आप ही बताइए, अपना शहर तो अपना शहर होता है, और अपना शहर छूटने के बाद भी सचमुच छूटता है क्या भला? हेलो हेलो आदि, चंदा बोल रही हूँ। जानती हूँ काफ़ी साल हो गए हमारी बात हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पुराने दोस्तों को, अपने शहर को भूल जाए। तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बस एक शाम फिर से उन्हीं दिनों को जिए। बस जबलपुर आ जाओ। अगर तुम नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी का एक खास पल अधूरा रह जाएगा। मैं और जबलपुर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। आखिर चंदा को आदि मिस तो जरूर करता था। जबलपुर स्टेशन बस आने ही वाला था और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया तो बहुत सारी यादें अपने साथ लाया। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और आदि को चंदा से अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी। ये उन दिनों की बात है जब वो दोनों जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। आदित्य एक मॉडल एक्टर बनना चाहता था और चंदा थी फाइन आर्ट्स की एक स्टूडेंट। एक पेंटिंग प्रोजेक्ट के दौरान जब आदि चंदा के लिए मॉडल बना तो दोनों की बातचीत कुछ यूं हुई। आदित्य, यहाँ आके देखो, बना दी मैंने। हो गया? या इट्स कंप्लीट। अरे वाह, अच्छी है, लेकिन तुमने तो मेरी नाक थोड़ी चौड़ी नहीं बना दी। हर इंसान के चेहरे में ना कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तुम्हारे चेहरे में नाक है, शाहरुख खान के चेहरे के जैसे। ओह, सो यू लाइक शाहरुख? हाँ, ऑफ कोर्स, हु डजंट लाइक हिम। अच्छा ठीक है, जब मैं मुंबई जाकर बड़ा एक्टर बनूंगा ना तो तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा, तुम आना। मुझे इसके लिए तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी मिस्टर। तब तक मैं इतनी बड़ी पेंटर बन जाऊंगी कि शाहरुख मेरी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेगा, देख लेना। इतना कॉन्फिडेंस? क्यों नहीं होना चाहिए? चंदा से पहली मुलाकात की याद में आदित्य कहीं खोया हुआ था कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो आदि। हाँ चंदा। निकल गए ना जबलपुर के लिए? अरे हाँ भाई, तुम्हारा आदेश कैसे टाल सकता हूँ, ट्रेन में ही हूँ। कहाँ तक पहुँचे हो? जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही हैं बस अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा चंदा। जब दूर दूर तक कुछ न दिखे तो हमें अपने आसपास देखना चाहिए आदि। मगर जिसे चांद ही चाहिए वो कैसे अपने मन को झूठी तसल्ली दे सकता है? किसी की आंखों में झांक कर देख लो और जिद छोड़ दो। तुम जीत गई। तुम आ जाओ, मैं हार जाऊंगी। अगर जिंदगी में सब कुछ सीधा सरल रहे तो फिर शायद कहानियां ही ना बने। जिद, जुनून, कामयाबी की बातों में इतने पेंच उभरते हैं कि इंसान अपनी ही जिंदगी में किसी कहानी का किरदार बन जाता है। यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा था। जब आदित्य के ख्वाब लड़खड़ाए तो चंदा ने ही उसका हाथ थामा था। आदि देखो, जीतने की जिद तो रखो, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसमें जिंदगी गर्क हो जाए। मैं अपने ख्वाब के बगैर अधूरा हूं चंदा। 2 अधूरे ख्वाब मिले तो पूरे हो जाएंगे शायद। मैं सोचूंगा चंदा, पर मैं कोई वादा नहीं कर सकता। वादे भले ही पूरे ना हो, लेकिन इरादे अक्सर कामयाब होते हैं। चंदा ने आदि को अपने प्यार के बंधन से हमेशा आजाद रखा था। आदि ने भी चंदा से वैसी उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन दिल के एक कोने में जगह बरकरार थी। हम कब तक यूं ही रहेंगे आदि? मतलब ये रिश्ता बिना किसी नाम के यूं? क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? किसी का कहना जरूरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि मतलब हम कब तक यूं ही हवा में हिचकोले खाती पतंग की तरह रहेंगे। डोर से बंधे तो हैं, मगर फिर भी साथ नहीं है। तुम मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? प्रपोज? यार तुम लड़कियों को ये प्रपोज करवाने का क्या शौक है? हमें अच्छा लगता है। आज के लम्हे में एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम देने की जरूरत आन पड़ी थी। और आप तो जानते ही हैं, रिश्तों को जब नाम देने की जिद शुरू हो जाए तो रिश्ते अपनी पहचान खोने लगते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था।
जबलपुर के रहने वाले आदि और चंदा। आदि जो एक एक्टर बनना चाहता था और चंदा जो कि एक बड़ी पेंटर बनना चाहती थी। बरसों से चंदा के साथ बिना किसी नाम के चला आ रहा आदि का रिश्ता अचानक एक नाम की मांग करने लगा था। आदि, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? अरे इससे क्या बदल जाएगा चंदा? मैंने कहा ना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम लड़कियां भी ना, तो ठीक है, प्रपोज करने से ही तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम ही मुझे प्रपोज कर दो। मैं करूं या तुम, बात तो एक ही है ना। आदि, आखिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए? किस बात के लिए? इतना बड़ा एक्टर बनने के लिए कि तुम मुझे शाहरुख खान से मिलवा सको। ओह कम ऑन चंदा, नाउ यू आर इंसल्टिंग मी। और वैसे तुम भी कोई इतनी बड़ी पेंटर नहीं बन गए हो कि शाहरुख तुम्हारे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने आए। रियली आदि, हमारी लाइफ में इतने वर्षों में कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारी नाक अभी तक तुम्हारे चेहरे का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर बनी हुई है, बिल्कुल शाहरुख जैसी। चंदा, आई थिंक यू लूज द कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट एंड योर लाइफ यार, यही मुझे लग रहा है। चुप रहो आदि, आई एम सीरियस। और एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, अगर तुम सीरियसली सुनोगे तो। कहो। तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। बिलीव मी, अगर मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ तो ये भी देखूंगी कि जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिले, कुछ छूट ना जाए। रियली? हाँ, पर अब और नहीं आदि। मतलब 1 साल और देते हैं एक दूसरे को। अगर हम अपने इस बेनाम रिश्ते को नाम दे सके तो ठीक, वरना जिंदगी में हमने अब तक जो लम्हे साथ गुजारे हैं उन्हें खूबसूरत अंजाम तो दे ही सकते हैं ना। रेलगाड़ी के झूले जैसे झोंकों में आदि को नींद आने लगी थी और हल्की नींद में ही जैसे एक सपना चलने लगा था। आदि, मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ। आदि ने देखा कि चंदा नाराज होकर उसे छोड़कर जा रही है। उसने आवाज लगाई, चंदा, चंदा मत जाओ, रुक जाओ। अब और नहीं आदि, अब मैं नहीं आऊंगी। तुम आना, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें आना पड़ेगा। चंदा, चंदा रुक जाओ। आई एम वेटिंग आदि। हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। एक झटके से आदि का सपना टूट गया। इधर उधर देखा, सारे यात्री सो रहे थे। बोगी में सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ बोगी के दूसरे छोर पर हल्की रोशनी वाला एक बल्ब टिमटिमा रहा था। आदि को लगा कि वो रोशनी चंदा है। उसके जीवन में चारों तरफ बिखरे अंधेरे के बीचों बीच जैसे वो सूरज बनकर चमक रही थी। पर वो आवाज, आदि, मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ। जिस कहानी को अधूरा छोड़कर आदि सालों पहले चला गया था, आज उसका आखिरी पन्ना खुलने वाला था। स्टेशन भी आ चुका था। कहते हैं कि जब आपकी नजरें किसी को तलाश रही होती हैं तो आपकी नजरों में उसी की छवि बन जाती है। आदि ने प्लेटफॉर्म पर उतर के इधर उधर देखा, पर चंदा कहीं नहीं दिखी। बाहर निकलते ही एक ड्राइवर पर नजर पड़ी जिसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पे लिखा था आदि फ्रॉम मुंबई। तभी चंदा का फोन आया। हाय आदि, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। चंदा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए मैंने परफेक्ट इंतजाम किया है। वहाँ पे एक ड्राइवर होगा, तुम्हें अभी सीधा जहाँ आना है वहाँ पे लेके आएगा। लेकिन अरे पर चंदा, मैं यहाँ आया क्यों हूँ? तुम बहुत नर्वस कर रही हो मुझे। चंदा बताओ तो सही, क्यों बुलाया है? इट्स वेरी स्पेशल आदि, बस जल्दी पहुँच जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चंदा? आदि की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। सड़क पर चलता हर एक इंसान उसी की तरफ देख रहा था। आखिर ये हो क्या रहा था? वो इसी उधेड़बुन में था कि थोड़ी देर में कार ने एक म्यूजियम के गेट में एंट्री ली। नाम रानी दुर्गावती म्यूजियम। हल्की फुल्की भीड़ भी थी। जैसे ही आदि की कार रुकी वो उतरा। सामने चंदा खड़ी थी। वेलकम बैक टू जबलपुर आदि। अरे चंदा, कैसी हो? I can't believe you're here. बड़ी खुशी हो रही तुम्हें देख के। पर मैं तो डर रहा था कि यहाँ पर कोई मंडप सजा होगा। तुम शादी मैंने कहा था ना, डोंट गेस। लेकिन तुम ये हो क्या रहा है, कुछ बताओ तो सही। चलो। अरे कहाँ ले जा? अंदर बाबा। आदि का हाथ पकड़कर चंदा सीढ़ियां चढ़ती गई। आसपास खड़े लोग उन दोनों के साथ हो लिए। गलियारों में हल्का संगीत बज रहा था। वो दोनों एक दरवाजे के सामने आकर खड़े हुए। दीवार पर पोस्टर लगा था, फर्स्ट पेंटिंग एग्जीबिशन, क्रिएशंस बाय चंदा। आदि के भीतर की खुशी देखते बनती थी। उसने चंदा की हथेलियां थाम ली और कहा, ग्रेट वर्क चंदा, कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था ना,
कि एक दिन मैं इतनी बड़ी पेंटर बनूंगी कि शाहरुख मेरी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेगा। सो विल यू बी माय शाहरुख आदि? देखा जाए तो जमीन से सितारों की चमक बड़ी खास होती है। वो इसलिए क्योंकि सितारे बहुत दूर होते हैं, उन्हें आप छू नहीं पाते। लेकिन जो सितारे आपकी जिंदगी को रोशन करते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं। और इसी बात को अपनी कहानी में बेहतरीन तरीके से पिरोया है हमारे आज की कहानी के लेखक रवि बुले ने। अपनी जिंदगी के सितारों को पहचानिए, असली सुपरस्टार वही हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं लम्हे विद मंत्रा।